मुझे लगता है कि आज सदन में जो एक उम्मीद थी कि एक अच्छी चर्चा होगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, राहुल गांधी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और उसके बाद में ये फैसला होना चाहिए कि आखिर कहाँ गलती हुई है, किसने गलती की है, उसको न्यायिक नजरिए से, संसदीय परंपरा के नजरिए से उसको किस ढंग से देखा जाता है, जो संसदीय कार्रवाई के नियमावली है उसका किस तरीके से उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सारी चीजें हैं। इन सब विषयों पर आज जो उम्मीद थी कि आज चर्चा हुई, लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसदीय परंपरा, और सिर्फ संसद नहीं, भारत की तमाम विधानसभाओं पर जो परंपरा है वो आज टूटी है और वो दर्दनाक स्थिति हुई है जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी के अमृत काल में कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है कि साहब सबकी आवाज बंद कर दी जाएगी, जो बोलेगा और वही बोलेगा जिसे हम चाहेंगे। तो इस मामले में तो यहां तक की आज स्थिति हुई कि स्पीकर तक का मोबाइल वो म्यूट हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला, वो बोल रहे थे और वो उधर म्यूट हो जाता है। तो यह स्थिति होती है और जब कांग्रेस के लोग इसको लेकर के उठाते हैं तो वो कौन उठाएगा, कौन सुनेगा और कौन इतने बड़े सदन में चीजें होंगी। 545 सदस्यीय सदन में और उसके अलावा तमाम कर्मचारी और तमाम सारे अधिकारी सब होते हैं और जर्नलिस्ट भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। तो आप कल्पना करिए कि यह इस दशा की उम्मीद तो शायद मुझे लगता है कभी नहीं की गई होगी। और यदि डॉक्टर अंबेडकर स्वर्ग में बैठ के देख रहे होंगे तो आज वो खुद आंसू बहा रहे होंगे कि क्या मैंने इस लोकतंत्र की, इस संवैधानिक परंपरा और सभ्यता की और उसकी सोची थी, और इस उससे वो हुआ था। गांधी और नेहरू रो रहे होंगे कि हम लोकतंत्र और अति लोकतंत्र की बात होती थी, आज ये स्थिति होगी। और स्थिति यही होती तो भी है, उसके बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह भी नहीं किया गया कि चलिए थोड़ी देर बाद एक बार और प्रयास कर लेते। जो स्पीकर है वो कह रहे थे कि हाँ आर्डर में आ जाए सदन तो फिर हम बोलने को देंगे। लेकिन साहब आर्डर की बात तो छोड़िए, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण, तमाम नेता वहां पर बोलते हैं तो सब आर्डर में होता है, और जब विपक्ष के बोलने की बारी आती है और पूरा विपक्ष एक ही बात कह रहा था कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए, तो साहब जब पूरा विपक्ष कह रहा है तो पूरे विपक्ष का टाइम काट के आप उन्हें दे दीजिए। वह भी देने की स्थिति नहीं आई। तो ये मुझे खुद आश्चर्य हुआ और मैंने अपनी चीज को कंफर्म करने के लिए जो लोकसभा के एक महासचिव रहे हैं, मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा भाई साहब इस तरह की घटना कभी कुछ हुई है? उन्होंने कई किताबें भी लिखी है लोकतांत्रिक उस पे, संवैधानिक व्यवस्थाओं पे। उन्होंने कहा यहां छोड़िए, मैंने तमाम सारे जो देशों का जो अध्ययन किया है उसमें मुझे नहीं मिलता है, इवन पाकिस्तान में यह चीज नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो अब इससे बड़ी और गर्व की बात नहीं होगी कि हम उस अमृत काल में जी रहे हैं जहां संसद का भी मुंह बंद कर दिया जाता है, जवान काट दी जाती है। तो साहब वो दिन आ चुके हैं और उस अमृत काल का स्वाद चखिए, उसी जीप से जिस जीप से आप बोलते हैं। अब जीप तो खत्म हो गई, अमृत चखिए जी।